जब साधक अंतिम सत्य की खोज में अंधकार के गर्भ में उतरता है, तब उसके सामने दो रूप प्रकट होते हैं। एक वो जो सब कुछ भस्म कर देता है, दूसरा वो जो उसी भस्म से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। और यही है दोस्तों काली और तारा। काली केवल संहार की देवी नहीं, वे स्वयं काल है, समय जो सृष्टि को जन्म देता है और अनंतः निगल भी जाता है। उनका साम वर्ण उस अनंत शून्य का प्रतीक है, जहाँ नाम रूप का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वे अहंकार का छेदन करती हैं, माया को तोड़ती हैं और साधक को नग्न सत्य के सामने खड़ा कर देती हैं। इसलिए उनका शमशान से संबंध है। शमशान केवल मृत्यु का स्थल नहीं है, बल्कि अंतिम समता का स्थान है, जहाँ पर सारे भेद मिट जाते हैं। और दोस्तों तारा उसी शून्य की करुणामयी प्रतिध्वनि है। तारा का अर्थ है पार लगाना। तारा वह शक्ति है जो साधक को भय, मृत्यु और अज्ञान के सागर से पार कराती है। उनका नीलवर्ण आकाश की अनंतता और गूढ़ ज्ञान का प्रतीक है, जहाँ पर सारे भेद मिट जाते हैं। जहाँ काली अहंकार को झकझोर के तोड़ती हैं, वहीं तारा उस टूटन के बाद उसको संभालती हैं, मार्ग दिखाती हैं। तांत्रिक दृष्टि से काली परम निराकार सत्य का उग्र का उद्घाटन है, जबकि तारा उस सत्य की सुलभ रहस्यमयी व्याख्या है। दोनों में बाह्य समानता है, जैसे कि उग्र मुद्रा, मुक्तिकेश और अंधकार। पर दार्शनिक स्तर पर काली विनाश द्वारा मुक्ति और तारा ज्ञान द्वारा मुक्ति का मार्ग दर्शाती है। इसी प्रकार काली और तारा विरोधी नहीं, बल्कि एक ही अद्वैत शक्ति के दो चरण हैं। पहला जहाँ सब कुछ समाप्त होता है, दूसरा जहाँ उसी समाप्ति से वास्तविक जागरण जन्म लेता है। साधना की परिकाष्ठा में जब भय और करुणा एक हो जाते हैं, तब साधक समझता है कि काली और तारा अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही परम शक्ति है, जो पहले तुम्हें तोड़ती है और फिर पार लगाती हैं।